لیے کلام دینا ہوتا ہے تو एकदम से ही खुदा का कलाम नाज़िल हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। और जो शख्स इस रोशनी को, इस चिराग को कबूल कर लेता है, उसकी ज़िंदगी से हर तरह की तरीक़ी निकल जाती है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है, लेकिन कबूल नहीं करता, कबूल नहीं करते लोग। तो देखते हैं कि खुदा ने आज हमें हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए क्या मज़मून दिया है। खरूज की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत में यूँ मरकूम है, वहीं खुदावन ने उनके लिए एक आइन और शरीयत बनाई और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाए कर खुदावन अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। आमीन। अजीजों, इस आयत की आपको समझ आई? इस आयत की आपको समझ आई? खुदावन रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि अगर तू मेरे कलाम का सुनवा ना होगा और मेरी तरफ अपना दिल नहीं लगाएगा तो मैं क्या करूँगा। आज आप देखते हैं कि खुदावन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं, खुदावन की तरफ से बदरवा भी आती है। किन लोगों के ऊपर आती है? जो लोग खुदा के सुनवा नहीं होते हैं। अब सौल को देख लें कि जब उसने खुदा की बात को अनसुना कर दिया, रद्द कर दिया, तो खुदावन की तरफ से उसके ऊपर एक नापाक बददुआ आती थी और उसे सुकून नहीं मिलता था और वो कभी कहाँ पे उसे पटकती थी, कभी कहाँ पे उसे पटक देती थी, उसका बुरा हाल हो जाता था। फिर खुदा का बंदा दाऊद आता और उसके लिए बरबत बजाता था और जैसे ही उस बरबत को वो बजाता था और उस बरबत में से खुदा का मस्सा, खुदा की अनाइंटिंग निकलती थी, क्योंकि आपको पता है कि साज में खुदा की अनाइंटिंग है, खुदा का मस्सा है। जब हम खुदा की प्रतिश करते हैं दिल से, रूह से, और उस प्रतिश की इवज ही लोग आजाद होना शुरू हो जाते हैं। जो दिल से उस प्रतिश को कर रहे होते हैं, वो नहीं जो ऐसे ऐसे लगे होते हैं, बस मजबूरी है, फंस गए यहाँ पे, वो लोग नहीं। और खुदावन कहता है कि तुम कहते हो कि खुदावन के घर में जाना या उसकी इबादत करना क्या ही अजाब की बात है। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लोग समझते हैं अगर खुदा के घर में वो जाएंगे उनका टाइम वेस्ट है, अगर वो खुदा की इबादत करते हैं तो उनका टाइम वेस्ट है, खुदा की मेज पर जाना अफ्ज है। वो लोग ऐसी ऐसी सोचते हैं, ये हमारा कीमती टाइम है, इसे हम यहाँ पे लगा देंगे, इसे हम अपने काम पर लगा देंगे, इसे हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। खुदा कहता है कि मैं तुम लोगों से बेजार हूँ और अगर तुम सुनवा नहीं होंगे, अगर तुम सुनवा नहीं होंगे तो ये मिस्र वाली जो बीमारियां हैं वो मैं तुम पर भेजूंगा। अगर तुम सुनवा नहीं होंगे। तपदीद, आपको पता है कि आजकल लोगों को बड़ा बुखार चढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बुखार चढ़ रहा है, और टीबी आपको पता है हर शख्स में ज्यादा से ज्यादा इन बीमारियों को पाया जाता है। हर तरह की नापाक बीमारियां, बवासीर, ये वो बहुत ज्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो खुदावन की तरफ से हैं। फालिश की एक बड़ी बिदरू है जो खुदावन की तरफ से लोगों पे आती है। इन लोगों पे आती है जो लोग खुदा के सुनवा नहीं होते हैं, खुदा की बात को रद्द कर देते हैं। इस वजह से मुसीबतें और परेशानियां उनका जेवर बन जाती है। खुदावन ने कहा कि तुम लोगों ने हवारत में भी मुझे सताया,
हवारत का एक इलाका, एक मुल्क था, और वहां पर भी खुदावन के लोगों ने खुदावन को आजमाया और सताया, खुदावन के आइन पर, हकाम पर नहीं चले। अब खुदावन ने जो मूसा की मार्फत शरीयत दी है, खुदावन कहता है कि तुम उस पर अमल करो। अगर बाइबल मुकद्दस में आज तक वो दर्ज नहीं है तो अमल करना नहीं है, और अगर वो बाइबल मुकद्दस में दर्ज है और खुदा कहता है, अपने मुंह के अल्फाज से खुदा ने फरमाया है, अपने मुंह से, मुबारक मुंह से वो बात निकाली है कि मेरे आइन और मेरी शरीयत पर अमल करो, और अगर तुम लोग नहीं करोगे तो मिस्र की फोड़े, फिंसियां, बीमारियां, वबा, मौत भेजूंगा। अक्सर कर कहते हैं पता ही नहीं लगा, ये हो गया, हमें पता ही लगा, हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। खुदा कहता है कि अगर तुम मेरे सुनवा नहीं होगे तो मैं ये करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे सुनवा होगे तो फिर मैं शाफी खुदा हूँ, मैं तुम्हें शिफा देने में कादरे मुतलिक हूँ। देखिए, आज तक लोग खुदा की हैकल को हकीर जानते हैं, खुदा की इबादत करना अवस समझते हैं, खुदा के घर में हदिया जात देना, वो कहते हैं ये कैसी ज़हमत है, ये कैसा अजाब है हमारे ऊपर कि हम खुदा की हैकल में जाके दे, हम खुदा के घर में जाके दे, हमसे ये नहीं होगा। वो खुदा को इस तरह से लोग ठगते हैं और खुदा को आजमाते रहते हैं। अगर हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते तो क्या बीमारी में मुब्तला नहीं है, मुश्किलात में नहीं है, बेरोजगारी में नहीं है? खुदावन ने कहा कि मैंने जो कुछ भी तुझे दिया है, मैंने तुझे खेत दिया है, खेत का मतलब कि आपका रोजगार का जरिया खुदावन ने जो आपको दिया है, तंदुरुस्ती वाला जरिया दिया है, खुदावन ने कहा कि उसमें से अच्छा फल जो है वो मेरा है, अच्छा फल मेरा है। तो क्या हम उस पर अमल करते हैं? अमल करते हैं? नहीं करते, बल्कि लोग कहते हैं ये मुसीबत है, खुदा को 10वां हिस्सा देना ही अजाब है, खुदा के घर में हदिया जात देना ही अजाब है। खुदावन ने कहा कि देखो, तुम लोग गैर कौम में रहते हो और गैर कौम में रहकर भी तुम में कुछ भी बदलाव नहीं आया, तुम वैसे के वैसे ही हो जैसे तुम मुल्क मिस्र में थे, तुम वैसे ही हो, तुम बदले नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें इन चीजों से हलाक करूंगा। मुसीबतें, परेशानियां, मुश्किलात जो है आज इंसान का जेवर बन चुकी है। वो क्यों बन चुकी है? बताएं क्यों बन चुकी है? क्योंकि हमारे अंदर खुदा का हुक्म नहीं है। क्या आप बिला नागा दुआ करने वाले लोग हैं? क्या आप खुदा के हुक्म पर चलने वाले लोग हैं? हरगिज़ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हर शख्स जो है वो अपनी अपनी मुश्किलातों में फंसा हुआ है, अपनी अपनी टेंशनों में है। फिक्रे बहनों को अपने बच्चों की है, अपने शौहर की है, जो शौहर है उन्हें अपनी फैमिलियों की फिक्रे हैं, इसलिए इनमें खुदा नहीं है। जो बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप की फिक्र है। अब खुदावन कहता है कि बेटा अपने बाप की इज्जत करता है और बेटी अपनी माँ की इज्जत करती है, लेकिन मेरी इज्जत कहाँ है? खुदा कहता है कि मेरी इज्जत कहाँ है? तुम मेरी तौहीन करते हो। तौहीन कैसे करते? अब हमारे माँ बाप को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो हम कहीं से भी करके उनके लिए, उनकी ज़रूरत के लिए मुहैया करते कि नहीं करते? लेकिन जब खुदा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो खुदा को हमने इतना सा रखा हुआ है, खुदा को हमने एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करने वाला रखा हुआ है कि खुदा जब हमें पसीना आ जाए तो हम उससे पोंछ ले, हमारी जो गर्मी है वो पसीने का पानी है उसको साफ कर दे, बस इसको फिर फेंक दिया जाए। फिर जब हमें ज़रूरत उस टिश्यू पेपर की पड़ेगी तो फिर हम खुदावन के पास ज़रूर आएंगे। तो क्या खुदावन इससे हमें बरकत देगा? अब हर शख्स की ये डिजायर है, खुदा मुझे बढ़ाता क्यों नहीं है? मेन बात पर आएंगे, खुदा मुझे बढ़ाता क्यों नहीं है? खुदा मुझे बरकत क्यों नहीं देता है? मेरे पास गुर्बत क्यों है? मेरे पास मालो दौलत क्यों नहीं है? मेरे पास आसुलाद क्यों नहीं है? मेरे पास घर क्यों नहीं है? खुदावन कहता है कि तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। वजह, जब तुम उसे अपने घर में ला रहे थे तो मैंने उसे उड़ा दिया। मैंने खुश्क साली को हुक्म दिया कि इसके घर में चली जा,
खुश्क साली आ जाए, बहाली ना हो। मैंने टिड्डी को हुक्म दिया कि इसके हासिल को बर्बाद कर दे। मैंने तेरे हाथों में सुराखदार थैलियां डाल दी कि तू इसकी कमाई को खा जा, निकल जा, रास्ते में फेंक दे। क्यों कहा खुदा ने? ऐसे सख्त जुमले, ऐसे सख्त अल्फाज खुदावन क्यों लोगों से कह रहा है? अब देखिए, खुदा ही सब कुछ बनाने वाला है। वो कहता है कि सोने के पहाड़ मेरे हैं, चांदी भी मेरी है, जो कुछ इस रूहे ज़मीन पर है वो सब कुछ खुदावन का है। यहाँ तक कि वो कहता है कि बनी आदम, जब मैंने तुझे तख्लीक किया है और तेरे अंदर मैंने अपना रूह डाल दिया है, तेरे नथनों में मैंने अपना दम डाल दिया है, क्योंकि तू मेरा है। अब खुदा तो कहता है कि इंसान है ही मेरा, मैंने उसे अपनी इबादत के लिए और अपने हुक्मों पे चलने के लिए बनाया है, पैदा किया है कि वो इस रूहे ज़मीन पर जब तक जीता रहे मेरे हुक्मों पर चले। लेकिन आज का इंसान जो है वो कहता है, खुदावन तू तो सब कुछ जानता है, ये जो हवा तूने मुझे दी है ना, ये हवा ही खिलाती रहती है मुझे तेरे घर में नहीं आने देती। लेकिन वही हवा जब उसे जरूरत पड़ जाए, किसी भी चीज की जिद पकड़ ले, तो वो अपने शोहर से करवा लेती है कि ये नहीं ये काम करना है, ये नहीं वो काम करना है। लेकिन जब उनसे कहा जाए कि अपने शोहरों को खुदावन के पास लाओ, तो वो कहती नहीं बाजी, वो तो सुन रहा ही नहीं साड़ी, वो तो मेरी बात ही नहीं मानता, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो खुदा के घर में आए। वो खुदा के घर में नहीं आ सकता, उसका जॉब का मसला है, उसका फलां मसला है, संडे को उसने रेस्ट करनी है, उसने सोना होता है। तो एक गीत बड़ा प्यारा मुझे लगता है, सुत्या सुत्या सोना जाई, उठ के मंग दवावा, चंगा काम ना कीता कोई, कीतियां सब खत्म। कुछ भी इंसान के हाथ में जो कुछ भी है, कुछ भी वो अच्छा नहीं कर सकता जब तक खुदावन ना चाहे। जब खुदावन करेगा तो उसकी जिंदगी में बहाली आएगी। जब खुदावन चाहेगा तो वो सर बुलंद होगा। जब खुदावन चाहेगा उसे पस्त हाली से सरफराजी में ले जाएगा। जब खुदावन चाहेगा, और खुदावन कब चाहता है? खुदावन कहता है कि मैंने तुझे अपने आइन और शरीयत दी, पर तुमने अमल नहीं किया। आइन दिए हैं, शरीयत दी है। खुदावन चाहता है कि जैसा मैं हूं तुम भी बनो। कितनी बड़ी बात है। किसी गैर कौम के शख्स ने कभी ये बात की है कि खुदावन कह रहा है कि जैसा मैं हूं तुम भी बनो। खुदावन कैसा है? खुदावन फजल करने वाला खुदा है, खुदावन रहमतों वाला खुदा है, खुदावन तरस खाने वाला खुदा है। तो क्या हम एक दूसरे पर तरस खाते हैं? क्या हम एक दूसरे को माफ करते हैं कि खुदावन हमें माफ करे या खुदावन हम पे तरस खा ले? नहीं करते हैं। क्यों? इस वजह से कि हम में एटीट्यूड जो है वो बहुत बुलंद हो चुका है और हम खुदा के हकाम पर नहीं चलना पसंद करते। एक बात याद रखिए, ये मुश्किलातें, ये मुसीबतें, ये परेशानियां क्यों आज लोगों की जिंदगियों में है? क्योंकि लोगों की जिंदगी में खुदा नहीं है। लोगों की जिंदगी में खुदा नहीं है। अगर खुदा हो ना तो यकीन करें, आप काम करें या ना करें, खुदावन आपको वहां से प्रोवाइड करेगा जहां पर आपने कभी बोया भी नहीं। अगर आपकी जिंदगी में खुदा है, अगर आप उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो खुदा आपके लिए आसमान के दरीचों को खोल देता है। लेकिन जब इंसान खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता है तो खुदा भी उसे उसकी नहीं सुनता है। जब वो कहता है ए खुदावन, और खुदावन आगे से कहता है कि मेरी तुझसे वाकफियत नहीं है, तो मुझे क्यों ए खुदावन कह के पुकारता है। एक बात याद रखिए कि खुदावन इस वक्त जो हमें रूह ज़मीन पर रखा है, ये उसका बहुत बड़ा असीम फजल है। हम उनसे अच्छे नहीं है, इस बात को अपने ज़हनों से, अपने दिल से निकाले। जो हमसे पहले खुदावन में सो गए हैं, हम उनसे अच्छे नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये खुदावन का अजीम फजल है कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर इसलिए जिंदा रखा है कि हम अब्दुल अलबाद नजार में जा सकें।
अब्दुल अलबाद नजात में जा सके। यसु मसीह ने कहा, शिगितों ने आके कहा कि खुदा यसु देख तेरे नाम से अब बदरूहें हमारे ताबिया हैं। यसु मसीह ने कहा कि ये बात कहकर खुश मत हो कि बदरूहें हमारे ताबिया हैं, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आबे हयात की किताब में लिखे जाएंगे, नाम लिखे जाएंगे। इस बात से खुश हो। ये मत कहो कि मैंने दुआ की तो ये मौसा हो गया, मैंने दुआ की तो वो मौसा हो गया, मैंने ये किया मैंने वो किया। तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक ये कुव्वत ये कुदरत ऊपर से ना आए। कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता। अगर हमें यहाँ पर खुदावन एकदम से हमारी सांस निकाल ले तो क्या हम सांस ले सकते हैं? कोई बीमार हो जाए तो वो एंटीनेटर पे चला जाए और इतने दिन लंबे बिल भर देते हैं, फिर साथ दुआएं भी करते, खुदा माफ कर दे, रहम कर दे, रहम कर दे, रहम कर दे। खुदा नहीं करता। खुदा कहता है कि जब मैं तुझ पर मेहरबान था तो तुम लोगों ने अपने वक्त को नहीं पहचाना। जब खुदा किसी की जिंदगी में काम करता है उस शख्स को बदलने की जरूरत होती है। खुदा ऐसे नहीं छू लेता, खुदा ऐसे नहीं मुआवजा कर देता। खुदा तब मुआवजा करता है जब खुदा उस शख्स पर तरस खा लेता है, क्योंकि खुदा तरस से भरा हुआ खुदावन है। और जब खुदा ने तरस खा लिया, मुआवजा कर लिया, अब हमें अपनी वफादारी दिखाने की जरूरत होती है। आजमाइश में थे, मुश्किलात से, परेशानियों से, आजमाइशों से खुदावन ने निकाला है। और अब किसके साथ वफादार है? अपनी ड्यूटी के साथ वफादार हैं, अपने शौहर के साथ वफादार हैं, अपने बच्चों के साथ वफादार हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ वफादार हैं। तो खुदा कहता है कि तुम लोग मेरी तौहीन करते हो। तौहीन का मतलब समझते हो ना आप लोग? तौहीन किसे कहते हैं? इंसल्ट करना, किसी को हकीर जानना। तौहीन करते हो किस बात में? कि खुदावन की मेज अफ्स है। ये कैसी जहमत है। लोग कहते कैसी जहमत है अब खुदा के घर में हम रेगुलर जाएं। कैसी बड़ी जहमत है, कैसा आलसीपन है कि हम एक ही दिन संडे को होता है वो आराम ना करें और वो खुदावन के पास चले जाए। कैसी जहमत है। कहते अफ्ज है, खुदा की इबादत करना ही अफ्ज है। खुदा के घर में जाना, खुदा की हैकल में जाना, उसके हुक्मों को मानना ही अफ्ज है। लोग कहते हैं ये सब कुछ ऐਵੇਂ ही है, फजूल है, लानती काम है, हम नहीं करेंगे। तो खुदा कहते कोई बात नहीं, ना करो, कुछ ना करो, लेकिन जो मैंने वबाएं और बीमारियां और मुश्किलातें और मौत मिस्रियों पे भेजी है वो मैं फिर भेज दूंगा अगर तुम मेरे सुनवा ना हुए। खुदा कहता है कि अगर तुम मेरे सुनवा ना होगे फिर मैं भेजूंगा। अब अजीजों, बात यह है कि हमें अपनी जिंदगी पे गौर करने की ज़रूरत है। क्या हम खुदा के सुनवा हैं? हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक चल रहे हैं? हमने अपने आप को पाक किया है? क्या हम इस लायक बन चुके हैं कि खुदा हमारी आवाज़ को सुन ले? अगर नहीं बने तो आज हमें बनने की ज़रूरत है। और बहनें भी इस बात को जहन में रख लें, रब रब कहना रब नहीं मिल जाता, अमल। और भाई भी इस बात को जहन में रख ले, कहते हम मसीह हैं, हम मसीह हैं। मसीह नहीं है आप मसीह नहीं हैं। जब तक मसीह का लिबास या मसीह का एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होगा आप कभी मसीह नहीं बन सकते। आप में आजिज़ी नहीं है, लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, बुरे बुरे सोचें, बुरे काम, घिनौने काम लोगों के अंदर है। वो कहते मैं मसीहा। शराब पीना हॉबी है, मैं मसीहा। हॉबी समझते हैं, फैशन समझते हैं कि अगर फंक्शन में हम शराब नहीं पियेंगे ओए होए लोग की साड़ी तौहीन करते हैं। हॉबी है हमारी। तो खुदा ऐसे गंदे और घिनौने मजहबों में नहीं आता, ऐसे मकदसों में खुदा दाखिल नहीं होता है जिनको लोगों ने तबाह किया हुआ है, बर्बाद किया हुआ है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं इसको ढा दूंगा, इसको ढा दूंगा, इसी गंदगी को अब मैं ढा दूंगा।
जो गंदगी यीशु मसीह के ऊपर दुनिया की जहां की लद गई थी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इसे मैं ढा दूंगा और फिर इसे मैं 3 दिन में पाक कर जिंदा करूंगा, फिर इसे तमीर कर दूंगा। और आज हम अपने आप को ढाते नहीं हैं, हम अपने आप की सोचों को नहीं बदलते, ख्यालों को नहीं बदलते। और बरकतें, जब भी कोई लोग दुआ करते हैं तो पता कौन सी बरकतें चाहिए? खुदावंद हमें इब्राहिम की बरकत दे दे, खुदावंद हमें इसहाक की बरकत मिल जाए, हमें याकूब के घराने की बरकत मिल जाए। खुदावंद ने कहा कि तुम मेरे दिन को तो हकीर जानते हो और मुझसे ऐसी बरकतें तलब करते हो। तुम सबत का दिन पाक मानो, उसमें कोई गंदा घिनौना काम ना करो, अपना कारोबार ना करो। खुदावंद कहता है उसमें कोई कारोबार ना करो, कोई बुरी सोच ना करो, अपने पाँव को लोगों के घरों से जाने से उस दिन रोक लो। आज संडे का दिन है, उत्थे ब्याह है, तो पहले मैं सुबह के पार्लर च चली जावांगी, तो फिर मैं शाम को 6 बजे आ जाऊंगी, मैं तो ब्याह पे जाना। खुदावंद ने कहा कि अपने पाँव को रोको। किस लिए रोको? मेरी हैकल जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहां पे आना है। संडे का सबत का दिन जो है वो खुदा की इबादत का दिन है, और लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं ये काम नहीं कर सकते, ब्याह हाले सैकड़ों दूर होता है घर ही, और फिर कहते नहीं नहीं आप दुआ करेंगे ना तो वो सब कुछ हो जाएगा। उसी दुआ करनी तो पहाड़ भी टूट जाने, किस तरह टूटेंगे दुआ? जब कोई दुआ करवाने वाला और दुआ करने वाला दोनों की नीयत साफ होगी ना, फिर ही खुदा मुआवजा करेगा। तो जब नीयत ही नहीं खराब है तो खुदा कैसे मुआवजा करेगा? गंदे गुनौनी जगह पे खुदा नहीं आता है, और वो जुबान जो खुदा को ए खुदा कह के पुकारती है, इस साइड से खुदा निकलता है, इस साइड से लोगों के लिए बदी निकलती है। तो खुदा कहता है कि तेरी मुसीबत के दिन मैं तेरी नहीं सुनूंगा। जब तू मुसीबत में होगा, परेशानियों में होगा, बीमारियों में लिपट जाएगा, बेरोजगारी की वबाएं तुझे आकर चिंबड़ जाएंगी, तो मैं तुझे नहीं छुड़ाऊंगा। हमें अपनी जिंदगी पे गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि गैर कौम में हम रहते हैं, तो उनको देख लो और अपनी बरकतों को आप देख लो कि आज भी वर्किंग डे है, ये नहीं कि नहीं है, कल भी वर्किंग डे होगा, लेकिन वो लोग, उनके मर्द हजरात जितने हैं, वो बाहर मस्जिदों पे अंदर तो लैदा सिजदे में है और बाहर सड़कों पे लैदा है। तो आज का जो आदम है जिससे खुदा ने बड़ा मोहब्बत रखी और अदन में खुदा उससे बातचीत करता था, मोहब्बत रखता था, आज का आदम कहता है कि खुदावंद मेरी तो तुझसे वाकफियत है। जब मैं काम ते ना गया तो मेरी बुढ़ी ने मेरे कहा मेरे को पैसे होंगे तो मेरी बीवी बच्चे मेरे ना खुश रहे। खुदावंद तेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो खुदा कहता ठीक है, खुदा कहते ठीक है, गैर कौमें तुमसे आगे ना बढ़ जाएं। कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी हुई है कि खबरदार और होशियार रहो, गैर कौमें तुमसे आगे ना बढ़ जाएं। और हम क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि गैर कौमें आगे बढ़े, वही नजात में जाएं। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम जमीन के हैं और जमीन में शैतान के साथ ही जब यीशु मसीह आएगा और अपनी मुंह की तलवार से शैतान उसके मौकलों को, वो लोग जो उसके साथ रहते हैं, जिनका वो यार है, उन्हें हलाक करेगा, जला के भस्म कर देगा। ये लोग भी वहां पर ही जाएंगे जो लोग खुदावन के घर को हकीर समझते हैं, खुदावन की मेज को अफ्ज जानते हैं। हमने पाकिशा वाले दिन नहीं जाना, हम पाकिशा नहीं ले सकते। क्यों? आपकी जिंदगी में गुनाह है इसलिए नहीं आप लेते। आपके मुंह में पान रहते हैं इसलिए नहीं लेते। तम्बाकू वाले पान खाने हैं, सैटरडे वाले दिन शराब नोशी करनी है इसलिए पाकिशा नहीं लेते। सिगरेट पीते हैं इसलिए पाकिशा नहीं लेते। तरह तरह के जुर्म हैं इसलिए पाकिशा नहीं लेते। अगर हम खुदा का बदन नहीं लेते, उसकी मेज को हकीर जानते हैं, उसकी इबादत करना अफ्ज समझते हैं, तो क्या खुदा आसमान के दरजों को खोलेगा हमारे लिए?
कलाम में लिखा है जैसा तुम चाहते हो। अब तुम क्या चाहते हो? हम तो ये सब चाहते हैं कि खुदा हमारे साथ अच्छा ही अच्छा करे, चारों तरफ से खुदा हमें बरकतें दे, हमारे लिए आसमान खुल जाए। पर ऐसा ढीलापन और सुस्त इख्तियार, बेड से उतरना भी ना पड़े, बेड ते कोई चाह दे दे, बेड ते पानी दे दे, कोई हाथ सानू ना लाना पड़े, पर खुदा सारे पासों ही आसमान खोल। आपको पता है ऐसे लोगों पे खुदा का कितना कहर है। ढीले हाथ वाले कंगाल हो जाएंगे, सुस्त घुटने कभी बरकत को हासिल नहीं कर सकते हैं। आज भी खुदा काम करता है। हम क्या कहते हैं? यसु मेरे लिए काम करता, यसु तेरे लिए काम करता। यसु को काम कराई जो आप ही काम नहीं करता। यसु को हमने कहना है खुदा में यसु मेरी जिंदगी में बरकतों को ले आ, खुदा में यसु मुझे शिफा दे दे, खुदा में यसु मेरी जिंदगी में मौसा कर, मुझे बहाल कर, मेरे घर को तमीर कर, मेरे बच्चों की शादियां तू कर, ऐसे कर ऐसे कर। पर हमने अपने घुटनों को टेकना नहीं है खुदा के आगे, हमने सिजदा नहीं करना, उसके घर में इबादत करने के लिए नहीं जाना, क्योंकि इबादत करना अफ्ज मानते हैं लोग। कहते हैं ये कैसी ज़हमत है, कैसा बड़ा मसला है कि हम अब संडे वाले दिन छुट्टी करें कि खुदा के घर में जाएं। हम आराम करना चाहते हैं तो फिर खुदा कहता है सदा दा आराम दवांगा तां। सदा दा आराम कितने मिलता? गौर च मिलता, दुनिया च नहीं मिल सकता। वहां पे भी आराम नहीं। फरिश्ते आएंगे जब हिसाब किताब लेंगे तो उत्थे असीं की कहांगे? खुदावन तू तो जानना ही सा मैं अपनी फैमिली की बड़ी मेहनत की, खुदावन तू तो जानना सा मैं तो इंज किया, खुदावन तू तो सब कुछ जानना सा मैं इंज किया। वहां पे हम जाके यही करेंगे, खुदावन तू तो सब कुछ जानना सा। ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी भी नहीं होगा। खुदा में की गई मेहनत कभी अवसर नहीं होती। जो खुदा में मेहनत करता है, खुदा की इबादत करता है, खुदा के हुक्मों पर चलता है, उसे ही खुदावन सरफराज करता है। खुदा ने कहा कि इन मोहरों को कौन तोड़ेगा? यीशु मसीह ने फरमाबरदारी की, अमल किया उसके हुक्म पर। उसने कहा कि मैं तोड़ूंगा, बिलिंदो इंसान के गुनाहों को अपने ऊपर मैं लूंगा। तो फिर जब उसने ये काम कर दिया, वो छननी छननी हो गया, उसका बदन छननी छननी किया गया, उसका ब्लड का एक कतरा जमीन पर गिर गया, तो खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम मेरे नौकर नहीं बल्कि मेरे दोस्त कहलाओगे, मुझ जैसे बन जाओगे। आजिज़ी इनकसारी आज लोगों की जिंदगी में नहीं है। आज हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम बिला नागा दुआ करने वाले लोग नहीं हैं, खुदा की इबादत करने वाले लोग नहीं, खुदा के काम करने वाले लोग नहीं हैं। बस आए, दुआ कराई, अपनी बदरुआ कढ़ाइया, अच्छा जी सलाम जी सलाम, चलो जी ओके। खुदा कहते ठीक है, तुझे यही पसंद है सौल की तरह। तो जब दाऊद बरबत बजाता था तो बदरू निकल जाती थी। जब दाऊद अपने घर को लौट जाता था तो रात को वो फिर एंटर हो जाते थे। ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग खुदा के साथ वफादार नहीं हैं, जो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते हैं। जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तो ये कोई भी वबा या बीमारी बदनों के अंदर सरायत नहीं करेगी। आज लोगों में मसला ये है कि लोगों के अंदर बीमारियां आती क्यों हैं, मुश्किलातें आती क्यों हैं, मुसीबतें क्यों आती हैं? क्योंकि हम जुबान से तो यस्सु यस्सु कहते हैं, लेकिन अंदर कुछ और होते हैं, बहुत कुछ और होते हैं। इस वजह से ना तो गुर्बत जाती है, ना बीमारी जाती है, ना मामलात हल होते हैं। वजह क्या है कि हम दिल से खुदा के साथ नहीं चलते हैं। अगर हम दिल से खुदा के साथ चले तो इस रूह ज़मीन पर रहते हुए ही हमें पता नहीं है कि हम क्या हैं। हम बादशाह की बेटियां और बेटे हैं। अगर हम उसके हुक्मों पर, उसके काम पर अमल करेंगे ना तो हम बादशाह की बेटियां और बेटे हैं। और जो बादशाह की बेटियां और बेटे हैं वो कौन हुए?
शहजादे और शहजादियाँ, आपको अपनी अहमियत का नहीं पता। आप शहजादे और शहजादियाँ हैं, शाही खानों का फिरका और एक मुकद्दस कौम है। आपने अपने आप को ही ज़ीरो कर दिया हुआ है, ज़ीरो बना दिया हुआ है। खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करना, खुदा की इबादत नहीं करना, खुदा के घर में नहीं जाना, पहला दर्जा हमने अपने कामों को देना है। इस वजह से हमारी ये बरकतें जो है हमसे कोसों दूर चली गई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब मुसीबतों से और इन दुखों से रिहाई को हासिल करें, तो अजीज़ों आज अपने दिलों में अहद करें कि खुदावन आज के बाद मैं पहला दर्जा तुझे दूँगी, तेरे हुक्मों पर चलूँगी। अकेले नहीं आना, अपने साथ अपने शौहर को, अपने बच्चों को खुदा की घर की राह दें। अगर आप नहीं देंगे तो आपके बाद आपके बच्चे क्या क्या गुनाह करेंगे, आपकी सोच होगी, आपको खुद नहीं पता। एक छोटी सी किताब में जो साफ सुथरी किताब है, इसको अभी से, जैसे ये बहन ने बच्चा नहीं पकड़ा हुआ, हैकल में लेके आई है ना, ये कलाम सुन रहा है, ये जैसे जैसे आती जाएगी ना, ये बच्चा बढ़ता चला जाएगा और ये खुद कहेगा मामा आप दुआ करें। उसको पता है हम दुआ करते हैं, उसको पता है मैं चर्च में जाना है, मैंने उससे कहना मुझे हदिया दे, मैं डालूं चर्च में। जैसी स्याही आपने भरनी है वैसी हो जाएगी। जो काली भर दोगे, जा जरा उन्हें गाल कट गया, जा इंज कर उंज कर, वही होगी। चला मेरे ना शराब बेचन चल, तो बड़ा हो के वो आपसे बड़ा व्यापारी बनेगा, शराब बेचने वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। जब बच्चों को लोग ऐसी तरबियत दे रहे हैं, खुद भी उसके ऊपर अमल नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। अभी से अपनी रफ्शों पे गौर करें, आया हम खुदा के साथ वफादार हैं कि नहीं है। वो कहता है कि मैं तेरा खुदा शाफी हूँ, मैं ही तुझे बढ़ाऊंगा, मैं ही तुझे बुद्धिमंद करूंगा, मैं ही तुझे शिफा बख्शूंगा, मैं ही तुझे तमाम कौमों के सामने सरफराजी पर सरफराजी अता करूंगा। तो हमें आज अपनी जिंदगी पे गौर करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ कहाँ से गिरे पड़े हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है। देखिए, मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो अपने वक्त पे आएगी, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हम अपने आप को खुदा के हजूर रखें, ताकि बड़े बड़े गुनौनी मुसीबतों से, आफतों से, नागानी बीमारियों से जिनका इलाज नहीं है, उनसे खुदा हमें शिफा बख्शे, हमें बचा के रखे। क्यों नहीं खुदा हाथ बढ़ा रहा? अपनी जिंदगी पे आज हमें गौर करने की जरूरत है। इतने मामलात हैं, उनमें फंसे हैं, रुपया पैसा वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम खुदा को नहीं देते, खुदा के काम नहीं करते, खुदा को नहीं देना, माजरत ना, खुदा को नहीं हमने देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि ये बहुत ही बड़ी ज़हमत है, बहुत बड़ा अफ़ज़ है। हम कहते हैं कि खुदावन आसमान खोल दे, खजानों को हमारे घर में उंडेल दे, शिफाओं से हमें भर दे, बरकत पर बरकत है। मैं जिस चीज़ में हाथ डालूं खुदावन बरकत ही बरकत बन जाए, लेकिन मैं खुदावन को नहीं कर सकता। तो ढीले हाथ वाला कंगाल है, कंगाल। यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास है, किदे कोले, जिन्हों खुदा ने बरकत दी है, वो खुदा के काम में सर्फ करता है, खुदा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। खुदावन कहता है उसे दिया जाएगा। और जिसके पास नहीं है और वो समझता है कि ए जरा 1000 रुपया है ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो 1000 रुपया का नोट है ये मेरा है, खुदा कहता है तेन पता ही नहीं, तो बाहर तो निकल है भी खत्म है, तेरे रस्ते च डिग पैना। तो जो लोग समझते हैं कि हमारे पास थोड़ा है लेकिन वो हमारा है, खुदा कहता नहीं है नहीं है, लेकिन जिदे कोल है उन्होंने दिता जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उसने खुदा के हुक्मों पर अमल किया है, उसने खुदा की शरीयत को माना है, और वो खुदा के घर में खुशी के साथ आता है, आती है, और खुदा के काम करने वाले लोग हैं। इसलिए खुदावन ने कहा कि तुम्हें दिया जाएगा, तुझे मैंने इतनी बरकत दी और तूने उस बरकत को बहुत बढ़ा दिया है, अब मैं तुझे और बरकत दूंगा। और जिसके पास थोड़ी बरकत, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी है नहीं, किसी ने दे सकता। खुदा ने कहा चलो ठीक है, इस शरीर को
ले जाओ और इसे वहाँ पर जाके फेंक दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। आज हमारे लोगों में शरीर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और वो खुदा के घर में लोगों को आने नहीं देता। और मैं एक आपको बात बताऊँ, ये जो मैंने पर्सनल तजर्बा किया है, जब लोगों के साथ इतने बड़े मामला होते हैं ना, तब वो खुदा के घर में आ जाते हैं किसी भी तरीके से। जब मामला तो निकल जाते हैं ना, वो कहते बाजी तो की दस बड़ी मुश्किल आया ही नहीं जाता ताड़े चर्च, वो साढ़े चर्च केड़े बंब फट दे, आया ही नहीं जाता। खुदा की आग उतरती है, खुदा के औले यहाँ पे उतरते हैं। इसलिए वो शैतान जो पर्सनल तौर पे बचपन से साथ बढ़ाए ना, वो दोस्त, उसकी बात जो है लोग ज़्यादा मानते हैं। जो बचपन का यार इब्लीस वो साथ रहता है, ये जो आपको डिस्टर्ब करती है, ये तो वो दूसरी कोई जादू से आ गई, कोई रास्तों से आ गई, ये डिस्टर्ब वाली है। लेकिन जो खुदा के पास नहीं आने देता वो आपका पर्सनल है, पर्सनल इब्लीस है, जिसके साथ आपने बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापा गुजार लिया है। ये वो वाला इब्लीस है जो आपको खुदा के घर में नहीं आने देता। उस इब्लीस को निकालने की क्या ज़रूरत है? ये जो दूसरी है ना, ये तो एक दबके से यीशु मसीह के निकल जानी है। अभी खुदा की जोरी आनी है, आपने ईजी हो जाना है, अभी ईजी हो जाना है। लेकिन आपके अंदर जो बैठा हुआ है ना, वो बचपन का, उसको निकालना आपका काम है, मेरा नहीं, ना यीशु का। आपको खुदा ने दो राहें दी हैं, आपको पता है आपने किस राह पे चलना है। खादम, आप समझते खादम का काम है वो हमें सिखाए, वो हम पे लेक्चर वो करता है, वो हमें ऐसी ऐसी बातें कहता है, तो हम अमल नहीं करेंगे। लेकिन खुदा ने कहा है, ए इंसान, मैंने तुझे तेरी राह पे छोड़ दिया है। आपको पता है खुदा किसी की ज़िंदगी में अमल दखल नहीं करता। आप बाइबल को नहीं जानते, खुदा खुद पर्सनली तौर पे किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं देता है जब तक वो शख्स खुदा को कहे ना कि मेरी ज़िंदगी में दखल। देखिए, अब इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहती हूँ, आखिरी मिसाल, इसके बाद हम राइंड अप करेंगे। जब आप कितनी देर से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 40 साल से बदरू गिरफ्त बंदा होता है, तो कहता है अच्छा चल ठीक है, आप ही हो जाएगा सही, आप ही हो जाएगा, उधर छोटी जी दवा करा ली, उतो करा ली, उतो करा ली। नहीं होता कुछ भी। आप खुद ही घर में लगे रहते, कभी दवाई खा ली, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। लेकिन एक दिन आता है कि आप फिर सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे आज़ादी की ज़रूरत है। जब आपको खुदा आपको वो 40 बरस के, जब आप 40 बरस से उस नापाक स्पिरिटों में गिरफ्तार हैं, आज़ाद करवा सकता है, तो आप खुदावन के लिए उस शैतान को जो आपके ज़हनों में काम करता है, उससे आज़ाद ही हो सकती है। वो जो आपका पर्सनल है, खुदावन तो लश्करों को आपके अंदर से निकाल देता है, लेकिन पर्सनल जो सोचों में रहता है इब्लीस, दूसरे के खिलाफ करता रहता है आपको, उसको निकालेंगे तो फिर ये जो बदरवा है ना, आपके बदन में कभी नहीं घुसेगी। ये जो नापाक बीमारियां हैं वो कभी नहीं आएंगी। आज आपको अपनी सोचों को, दिलों को साफ करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा के कलाम के मुआफिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारना शुरू करें और खुदा की तरफ से आपके लिए ताज़गी के दिन आ जाएं। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, तब ही वो हमें शिफा बख्शेगा, तब ही वो हमारे अंदर से बीमारियों को दूर करेगा। हमारे हालात बदल जाएंगे जब हम दिल से, रूह से खुदा के साथ चलेंगे। तो ये अगर कोई भी शख्स या फिर कोई भाई या बहन कोई ऐसा काम है उसकी ज़िंदगी में, तो आज उसे सच्ची तौबा की ज़रूरत है कि वो सच्ची तौबा करे और खुदावन के साथ अपना वक्त गुजारे। देखिए, वक्त को गनीमत जाने के दिन बुरे हैं। आपको पता है हालात कैसे चल रहे हैं, किसी वक्त भी खुदा यीशु मसीह की आमद सानी हो सकती है। तो क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है जो कि मैं am right, मैं तैयार हूँ? कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता कि मैं खुदावन तैयार हूँ, जब तू आएगा और मैं बादलों में उड़कर तेरा इस्तकबाल करूँगी या करूँगा। कोई ऐसा शख्स है? कोई भी नहीं है। क्योंकि दिन रात हमें अपने घरानों की फिक्रें पड़ी रहती हैं, अपने बारे में सोचते हैं। सेल्फिश लोग हैं, सेल्फिश दुआएं करते हैं सिर्फ अपने लिए। किसी के तकलीफ से, किसी के दुख से किसी को कोई वास्ता नहीं है।
اور نہ آج تک ہم نے اپنے دشمنوں کو کبھی معاف کیا ہے۔ خدا نے کہنے خدا ساڑھے قصور سانو معاف کر دو، اور خدا کہتا ہے کہ تم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ پہلے تو خداوند جیسے ہم نے اپنے ستانے والوں کو، اپنے قصور والوں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ روز ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے؟ پہلے تو ہی معاف کرو گے تو میں پھر تہاڈے وڈے وڈے گنہونے گناہ تانوں معاف کراں گا، کیونکہ ماں کے باطن ہی سے وہ ہمارا خدا ہے۔ جب ہم بے وجود مادہ تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت سے وہ ہمارا خدا ہے، اور جب ہم دنیا میں آئے ہیں اب ابلیس کو اپنا خدا لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اس وجہ سے نہ تو آسمان سے ان کے لیے اوس گرتی ہے اور نہ زمین ان کا حاصل دیتی ہے۔ وہ بہت محنت لوگ کرتے ہیں لیکن ان کا حاصل زیرو ہے، حاصل ہی زیرو ہے۔ جتنی مرضی وہ محنت کر لیں، حاصل زیرو ہے۔ ان کے لیے نہ آسمان سے اوس گر رہی ہے، نہ زمین انہیں اپنا حاصل دے رہی ہے۔ کیوں نہیں دے رہی؟ کیونکہ وہ اپنی رفشوں پر غور کریں۔ ان کے باوجات سے جو رفشیں تری آ رہی ہیں، نسل در نسل ہو چکی ہیں، ان پر غور کرے اور اپنے آپ کو بدلے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا خداوند تکبیر ہوں، میں ہی ہوں، اور میں ہی تیرا شافی خدا ہوں۔ میں ہی تجھے شفا بخشوں گا، اور میں ہی تجھے ہر طرح کی وباؤں سے اور بیماریوں سے بچا کے محفوظ رکھوں گا، اور میں ہی تیرے گھر میں آؤں گا اور تجھے اتنی برکتیں بخشوں گا کہ تجھے رکھنے کو جگہ کا۔ آج سے اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اور خداوند کے فضل سے، رحم سے خداوند آپ کو یہ توفیق بخشے کہ آپ اس کے آئین اور شریعت پر عمل کریں، تاکہ زندگی میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی خطا نہ آپ کی زندگی میں رہ جائے جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بچے اور آنے والی نسلیں سزا پائیں۔ جو خدا کو جانتا ہے اسے پتہ ہے نسل در نسل سزا پھر چلتی ہے۔ ایک بندے نے گناہ کیا، 7 پشتہ تک سزا۔ تو اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ خداوند آپ کو یہ توفیق بخشے کہ آپ خداوند کے حضور پاک صاف دل کے ساتھ چلے، بلا ناغہ دعا کرے اور خداوند کے دن کو مبارک کہیں۔ صبح سویرے اٹھے، خداوند کے گھر میں جائیں، اس کی عبادت کرے، تاکہ خدا خوش ہو، جیسے خدا بنی اسرائیل قوم سے خوش ہوتا تھا اور آسمان کے درجوں کو کھول دیتا۔ خدا نے آپ کی زندگی میں بڑے بڑے معجزے کیے ہیں، کام کیے، ان معجزوں کو یاد کریں کہ جب آپ پہ دوائی اثر نہیں کر رہی تھی، جب آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، جب آپ مشکلات میں تھے، پریشانیوں میں تھے، ان تکلیفوں کو یاد کریں۔ جب آپ اس کو یاد کریں گے نا، اپنی پرانی زندگی کو یاد رکھیں گے، تو آپ نئی زندگی میں کبھی گناہ یا خطا نہیں کریں گے۔ اپنی پرانی زندگی کو یاد رکھا کرے، پھر انسان کی زندگی میں کبھی خطا نہیں آتی، کبھی گناہ نہیں آتا۔ لیکن جب انسان وہ بھول جاتا ہے سارا وقت اپنا، تب ہی اس کی زندگی میں گناہ اور خطائیں آ جاتی ہیں۔ تو ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور سب دعا کریں گے، وہ